किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि आपकी गलतियाँ आपके लिए सीढ़ी हैं, अगर आप उससे कुछ सीखते हैं। अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं तो आपकी गलतियाँ आपके लिए समंदर हैं जो आपको डुबा देंगी। द हाइएस्ट इन मी बाउज डाउन टू द हाइएस्ट इन यू। हाय गाइस, मैं हूँ आलोक कुमार गुप्ता और आज एक छोटी सी कहानी एक बड़े से डॉक्टर की जो एक बड़ा सा हॉस्पिटल चलाया करते थे। एक बार उनके हॉस्पिटल में एक ऐसा पेशेंट आता है जिसका एक्सीडेंट हो चुका होता है और उसकी उसकी जो हालत थी वो बहुत ही क्रिटिकल थी। तो डॉक्टर ने अपने स्टाफ को बुलाकर कहा, जब उसको एक नज़र देखा तो अपने स्टाफ को बुलाकर कहा कि इस पेशेंट का पूरा इलाज, भरपूर इलाज किया जाए, इससे 1 रुपये की भी कभी डिमांड नहीं की जानी चाहिए। इसका दवाई जो हो सकती है हॉस्पिटल में हो तो हॉस्पिटल में, नहीं तो बाहर से मंगाओ। कोई स्पेशलिस्ट बुलाना है डॉक्टर को तो आप स्पेशलिस्ट बुलाइए, लेकिन इस व्यक्ति से 1 रुपये का भी पैसा नहीं लिया जाएगा, ना तो इससे पैसे के बारे में बात की जाएगी। भैया उस आदमी का बढ़िया इलाज हुआ। तो डॉक्टर ने अपने स्टाफ से कहा था, जब ये आईसीयू से बाहर आ जाए तो मुझे एक बार बता देना। तो जब वो आईसीयू से बाहर आया तो हॉस्पिटल के स्टाफ जो थे, वार्ड बॉय जो थे, जो नर्स थे, उन्होंने डॉक्टर को बताया कि ये आदमी अब आईसीयू से बाहर आ चुका है, अब इसको डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो डॉक्टर ने तुरंत अपने अकाउंटेंट को बुलाया और जितना बिल होता है उससे कहा कि इस सारा बिल मेरे अकाउंट में ऐड कर दिया जाए। और डॉक्टर तो वहाँ से निकलने से पहले इस व्यक्ति ने उन स्टाफ से कई बार कहा कि मुझे हॉस्पिटल का बिल भेज दिया जाए, मुझे बिल पे करना है। और वो आदमी आईसीयू से निकलते निकलते ही अपने स्टाफ से बोल रहा था कि आप मेरा जितना जल्दी हो सके बिल पेमेंट का प्रोसेस पूरा करा दीजिए। तो इतने में डॉक्टर ने स्टाफ को बुलाया और उससे कहा कि जब आईसीयू से बाहर आ जाओ तुमको मेरे केबिन में ले आना। तो उनकी केबिन में पहुंचता है तो उससे कहते हैं कि आपका सारा बिल पेमेंट हो चुका है। तो पूछता कैसे? तो डॉक्टर से कहते हैं कि आपने मुझे पहचाना? तो व्यक्ति कहता नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना, मैं वही हूँ, याद है आपको? आज से 3 साल पहले संडे का दिन था, रात का समय था, इनफैक्ट शाम का समय हो गया था और एक सुनसान जंगल में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी। वो व्यक्ति मैं ही था और आपने जब आप जा रहे थे मैंने आपको बुलाया और आपने मेरी गाड़ी को 10 मिनट में ठीक कर दिया और मुझसे एक बात और कहा कि पास में मेरा एक गैराज है, आप चलिए मैं आपकी गाड़ी को वहाँ से ठीक कर दूँगा कि दोबारा वापस से ख़राब नहीं होगी। तो मैं वहाँ पे गया। दोस्त, आपने गाड़ी तो ऐसी ठीक करी कि आज तक कभी ख़राब तो नहीं हुई, लेकिन आपने उस दिन जब मैं आपको पेमेंट देना चाहा तो आपने पेमेंट देने से मना कर दिया और आपने एक बात कही थी जो मुझे आज भी याद है और उसको मैंने अपना मूल मंत्र बना लिया जीवन का। बात ये थी दोस्त, आपने कहा था कि जब कोई मुसीबत में होता है तब मैं उससे पैसे नहीं लेता हूँ, जब कोई मुसीबत में होता है तब मैं उससे पैसे नहीं लेता हूँ। और इस बात को मैंने अपना मूल मंत्र बना लिया। और जैसे आप जब हॉस्पिटल में आए तो मैंने आपको देखा तो मैंने इनसे कहा, अपने स्टाफ से, कि इनसे पैसे नहीं लेने हैं, इनका जितना बिल पेमेंट होगा वो मैं चुकाऊंगा। और आपने एक बात और कहा था, पेमेंट नहीं लिया। जब उसके बाद कहा कि ये इसका हिसाब, इस पेमेंट, इस मैकेनिक का हिसाब जो है वो ऊपर वाला तय करेगा, वो ऊपर वाला करेगा। तो मैं भी उस दिन से इंतज़ार कर रहा था कि इसका पेमेंट का जो हिसाब है वो ऊपर वाला कैसे करता है। दोस्त, आज उस समय आ गया है कि जब आपने उस बात को सिद्ध कर दिया है कि ऊपर वाला हिसाब करता है। और आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि आपने जो उस दिन बात कही, और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को ऐसे जारी रखें और ऐसे आगे बढ़ाएं, आप लोगों की मदद करते चलें। आपने एक बात और कहा था कि जीवन में जब कोई मुसीबत में हो तो आप मदद करते चलिए, क्योंकि ऊपर वाला सिर्फ कर्म देखता है। क्योंकि ऊपर वाले के यहाँ पे सब हिसाब होता है और आपके कर्मों का फल वही मिलता है जो आपने पहले से बोया होता है। कि ऊपर वाले के यहाँ कर्म का ऐसा सिद्धांत है
कि अगर आपने जैसा किया है वैसा लौट कर आएगा। द कर्मा रिटर्न्स बैक, द लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं। और उस दिन डॉक्टर ने उस व्यक्ति को अपनी कार से इसकी घर तक छुड़वाया और कहा कि ये वही गाड़ी है जो आपने ठीक करके दी थी और आज तक कभी ख़राब नहीं हुई है। दोस्त, जीवन में कभी आप अच्छे काम करते चलिए, अच्छे काम करते चलिए, अच्छी बातें करते चलिए, अच्छाइयाँ फैलाते चलिए। आप इस बात की बिल्कुल परवाह मत करिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन आप अच्छे कर्म करते चलिए, क्योंकि कर्मों का फल लौट कर जरूर आता है। छोटी सी कहानी हमको बहुत ही बड़ा मैसेज दे के जाती है कि अपने कर्मों पर फोकस करें, कि व्हाट टाइप ऑफ कर्म वी ऑल आर डूइंग। हमको बहुत ही सचेत रहना है कि हमने कौन सी एक्टिविटी करी है, कौन सी क्या, किसके साथ क्या कर रहे हैं, कौन सी भाषा बोल रहे हैं, मीठा बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, खारा बोल रहे हैं, कड़वा बोल रहे हैं, किससे कौन सी टोन में बातें कर रहे हैं, किसी से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, ज़रा सी बात पर बहस कर रहे हैं, पड़ोसी से झगड़े कर रहे हैं। नहीं, अगर आज आप झगड़ा करेंगे तो कल वो झगड़ा करेगा। अगर आज आप झूठ बोलेंगे तो कल वो झूठ बोलेगा। अगर आज आप लड़ाई करेंगे तो कल वो लड़ाई करेगा। आप आज गाली देंगे तो वो कल गाली देगा। ऐसा नहीं करना है। हमेशा अच्छाइयाँ बांटते चलिए, अच्छाइयाँ फैलाते चलिए, अच्छी अच्छी बातें करिए। कोई बोलता है ठीक है, नहीं बोलता है ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दीजिए। बिल्कुल किसी बात की परवाह ही मत करिए, क्योंकि इस दुनिया में लॉ ऑफ कर्मा वर्क्स। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इससे बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम आप सभी को। प्लीज़ आप वीडियो के नीचे आपका जो फेवरेट पार्ट है वीडियो का वो कमेंट करिए और इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार, राम राम।